अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सार उमैर है। आज क्लास 9 मैथ्स की पहली क्लास है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 and in particular exercise 1.1. But before to start the question answers of exercise 1.1, let's start with the introduction, and that is the title of the chapter, which is real and complex number. Real and complex number. ओके अगर हम टॉपिक्स को देखें तो रियल किस चीज़ को कहते हैं। रियल वैल्यूज़ वो होती हैं जो कि डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं इसको एक साइंटिफिकली वे मैथमेटिक्स में कहूँ तो 3, 4, 5 एक रियल नंबर होता है, लेकिन इसको मैं एक साइंटिफिकली वे में कहूँ कि अगर आप किसी और फिज़िक्स में केमिस्ट्री में यूज़ करने जाओ तो उसको रियल उन वैल्यूज़ को कहते हैं जिसके साथ आप यूनिट लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं खाली 3 लिख दूँ तो वो एक रियल वैल्यू है, लेकिन अगर इस 3 के साथ ही आई आ जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो कम्प्लीटली तौर पर डिफाइन ना हो या साइंटिफिकली तौर पर प्रूव ना हो। आई स्टैंड फॉर क्या होता है? आई स्टैंड फॉर होता है आयोटा। ये क्या होता है? ये आगे की एक्सरसाइज 1.3 और 1.2 के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे, तो मैं भी इस चीज़ की तरफ नहीं जा रहा। तो रियल और कॉम्प्लेक्स के दरमियान का फ़र्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम्स। ओके, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल वर्सेस इरेशनल। अच्छा जी, रैशनल किस चीज़ को कहते हैं? रैशनल वैल्यूज़ वो होती हैं जो फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। फाइनाइट का मतलब है जो ख़त्म हो जाती हैं, और इनफाइनाइट में भी रैशनल होता है, लेकिन उसके लिए इनफाइनाइट में उसका रिकरिंग होना लाजमी है। रिकरिंग होना लाजमी है। इनफाइनाइट की अगर हम बात, इसकी इरेशनल की अगर हम बात करें तो इरेशनल एक इनफाइनाइट वैल्यू होती है, लेकिन उसका नॉन रिकरिंग होना लाजमी है। तो इसका मतलब है कि दो वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए, और वो कौन से हैं? रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अच्छा, रिकरिंग तो इसका मतलब है इससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? इससे पहले हमें समझना पड़ेगा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को। रिकरिंग किस चीज़ को कहते हैं? जिसके अंदर एक पैटर्न हो, रिपीटेशन के अंदर पैटर्न हो, मतलब पैटर्न इन रिपीटेशन। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो नॉन रिकरिंग क्या होगा? जिसके अंदर पैटर्न नहीं होगा। तो रिकरिंग को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैटर्न इन रिपीटेशन। अच्छा, अब रिपीटेशन का मतलब क्या है कि जस्ट इन केस मैं आपको एक वैल्यू लिख के दे दूँ, लेट सपोज 0.621 621 621, तो ये है तो इन्फिनिट 621, ये चलती जाएगी। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या नज़र आ रहा है? 621 621 621। तो इस वजह से इसको कहते हैं रिकरिंग। इसी तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 3 डिजिट्स का ही पैटर्न, आपको ऐसे भी मिल सकता है 0.3146 3146 3146। तो इसको भी कहेंगे रिकरिंग। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो है समझने की ज़रूरत होती है। आपको लग रही होगी रिकरिंग, लेकिन वो वैल्यू नहीं होगी रिकरिंग। जैसे कि अगर मैं लिख के दे दूँ 0.21 31 31 31, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको रिकरिंग बोलते हैं, लेकिन ये रिकरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि पैटर्न तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये शुरू के अंदर इसके अंदर एक डिफरेंस था 21 का, तो ये रिकरिंग में काउंट नहीं होगी। अगर ये रिकरिंग में काउंट होती, ये नॉन रिकरिंग है। अगर ये रिकरिंग में काउंट करना है इसको, तो ये आपको इस तरीके से होना चाहिए था 2131 2131 2131, तो फिर ये रिकरिंग में काउंट हो जाती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आगे एक पूरा क्वेश्चन है, तो उसको और मज़ीद डिटेल में पढ़ लेंगे। अब वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि फ़ाइनाइट से मुराद कौन सी वैल्यू है। अगर फ़ाइनाइट हुई वैल्यू, ख़त्म हो गई वैल्यू, तो वो तो है ही रैशनल। इनफाइनाइट में हुई तो वो रैशनल भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है। तो रिकरिंग हो गई तो रैशनल है, और अगर नॉन रिकरिंग हो गई तो वो इरेशनल में आ जाएगी। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं।
क्वेश्चन वन के पार्ट हम ऑर्डर में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो क्या है, पार्ट 1 विच इज़ 1/5। आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेटर में डिवाइड कर लोगे। कैलकुलेटर में जब आप डिवाइड करोगे तो वो आ रहा है 0.2। तो 0.2 का मतलब क्या है, फाइनाइट वैल्यू हो गई। फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या है कि ये क्या बन गई, रैशनल बन गई। इसी तरीके से आप आगे टॉपिक्स पे जाओगे, आगे पार्ट्स पे, तो वो क्या, √2/8। √2/8 को जब आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो वो आपका क्या बन रहा है, 0.17677666953। इसमें आप देखो ये एक इन्फिनिट वैल्यू है सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है, ये एक इन्फिनिट वैल्यू है। अब इन्फिनिट के अंदर आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिट रैशनल भी हो सकता है और नॉन रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो कोई भी पैटर्न नहीं है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर पैटर्न नहीं है तो ये किस में चली गई, इरैशनल वैल्यू में चली गई है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट विच इज़ 5/√6। आप अगेन वही करोगे, कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई √6 करोगे तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 2.041241452232। अगेन देखो ये वैल्यू क्या है, इन्फिनिट है और इसके अंदर कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, कोई पैटर्न नहीं है, तो अगेन ये क्या हो गई, इरैशनल वैल्यू हो गई। अब मैं नेक्स्ट में शॉर्ट में लिखूँगा इसको, इरैशनल वैल्यू हो गई। फोर्थ पार्ट पे अगर आप इसके आ जाओ तो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 2/8। जब आप 2/8 को डिवाइड करोगे तो वो क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो वो बनता है 0.25। 0.25 का मतलब क्या है, ये फाइनाइट हो गई, तो फाइनाइट में तो चक्कर ही नहीं है, फाइनाइट जैसे ही हो गई तो वो क्या काउंट होगी, वो एक रैशनल वैल्यू काउंट हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट पे इसके आ जाओ तो फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, 1 डिवाइडेड बाई √3। तो जब आप 1 डिवाइडेड बाय √3 करोगे तो इसका जवाब क्या आ रहा है, 0.5773502691 तो अगेन ये क्या वैल्यू बन रही है, एक इन्फिनिट वैल्यू बन रही है। और इन्फिनिट के अंदर ये क्या है, कोई भी पैटर्न नज़र आ रहा है, पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इरैशनल वैल्यू हो जाएगी। इसके आप पार्ट 6 के ऊपर आओ तो पार्ट 6 क्या है इसका, √8। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन ये है कि टीचर्स ये बोल देते हैं कि जो अंडर रूट की तमाम वैल्यूज़ हैं वो रैशनल, ऐसा नहीं है। जब √4 को सॉल्व करोगे तो वो 2 आ जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसी भी स्क्वायर रूट की, ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगी, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरैशनल है। तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। √4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 निकलता है, तो इस तरीके से भी माइंड में रख लो। तो जब आप √8 करोगे तो इसका जवाब क्या आ रहा है आपके पास, 2.8284 एंड सो ऑन एक वैल्यू आ रही है। अगेन ये देखो एक इन्फिनिट वैल्यू है और इन्फिनिट में इसके अंदर कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा आपको, तो ये भी वैल्यू क्या काउंट हो जाएगी, इरैशनल वैल्यू काउंट हो जाएगी। अच्छा, पार्ट 7 पे आप इसके आओ तो ये ई जो है वो एक वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 2.718281 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, ये एक इन्फिनिट वैल्यू है, और इन्फिनिट वैल्यू के अंदर क्या है, इसके अंदर कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो अगेन ये क्या हो जाएगी, इरैशनल वैल्यू हो जाएगी। पार्ट 8 पे इसके आप आओ तो पार्ट 8 क्या है इसका, पाई की वैल्यू आप लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159 सो ऑन, ये इन्फिनिट वैल्यू होती है। तो अगेन ये क्या है, एक इन्फिनिट वैल्यू है और क्या है, कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर, तो अगेन ये क्या हो जाएगी, इरैशनल वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, पार्ट 9 का जवाब बुक में पीछे गलत लिखा हुआ है। पार्ट 9 का जवाब इन्होंने लिखा हुआ है √5 का रैशनल है।
अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है तो मैं इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू का तो वो क्या होती है, इरेशनल होती है। तो ये इन्फिनिट होगी और इन्फिनिट में कोई इसका पैटर्न नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। इसका जवाब पीछे बुक में गलत लिखा हुआ है। अच्छा अब आप आ जाओ इसके पार्ट 10 के ऊपर। तो पार्ट 10 क्या है, 22/3। तो 22 को जब आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो वो क्या आता है, 7.33333333 और एक इन्फिनिट। अब अगर आप गौर से देखो तो ये एक इन्फिनिट वैल्यू है और इन्फिनिट वैल्यू के अंदर एक पैटर्न भी बन रहा है, ओवरऑल 3 है। तो अब ये क्या वैल्यू होगी, ये एक रैशनल वैल्यू होगी। इसी तरीके से जब आप पार्ट 11 पे आते हो तो पार्ट 11 क्या है, 1/पाई। जब भी एक इरेशनल वैल्यू को 1 से डिवाइड या किसी और वैल्यू से डिवाइड करोगे तो उसका जवाब भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अगर मैं 1/पाई को डिवाइड करता हूँ क्योंकि पाई एक इरेशनल वैल्यू है तो इसका जवाब भी एक इरेशनल ही होगा। इसका जवाब क्या आ रहा है, 0.31830 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर भी इन्फिनिट है और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो क्योंकि इसके अंदर पैटर्न नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगी, एक इरेशनल वैल्यू हो जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं विच इज़ द लास्ट पार्ट, पार्ट 12। वो क्या है आपका 11 डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप 11 को डिवाइड करोगे 12 से तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 पॉइंट। अब ये वो सवाल है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आप फंस सकते हो। 0.19666 ऑलमोस्ट 786 हैं, उसके बाद 7। अब ये दिखने में ये है तो इन्फिनिट वैल्यू, ठीक है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आपको लग रहा होगा यार एक पैटर्न बन रहा है, जो कि नहीं है। इसके अंदर पैटर्न मैंने अभी आपको बताया था कि 9 1 है, उसके बाद 9 1 कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ। पैटर्न शुरू से ही बनेगा तो ठीक है, बीच में बन रहा है तो वो नहीं काउंट होगा। तो इसका मतलब है ये एक नॉन रिकरिंग वैल्यू है, तो ये इरेशनल में जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। डेसिमल वैल्यूज़ में ऑल्सो इंडिकेट देम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ही वो क्या है, टर्मिनेटिंग कहते हैं वो वैल्यू जो ख़त्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो वैल्यू होगी जो ख़त्म नहीं होगी। इसके अंदर आपको ये नहीं बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग या नॉन रिकरिंग है। अगर ना ख़त्म होने वाली वैल्यू है तो आप इसको क्या करोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोल दोगे, क्योंकि आगे टॉपिक्स के अंदर वो नॉन टर्मिनेटिंग में भी पूछता है कि रैशनल या इरैशनल है। ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में होगा। इन्फिनिट से मुराद जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इन्फिनिट के अंदर रैशनल भी आता है, रैशनल भी आता है, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ नहीं बतानी है। अगर वैल्यू ख़त्म हो रही है तो आप टर्मिनेटिंग बोलोगे, और वैल्यू नहीं ख़त्म हो रही तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है। तो अगर इसके पहले पार्ट की तरफ जाओ विच इज़ 5/8। तो 5 को आप जब 8 से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन रहा है, एक ख़त्म होने वाली वैल्यू है विच इज़ 0.625। तो ये क्या हो गई, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गई। सेकंड पार्ट की तरफ आपके जिसके जाओ तो वो क्या है, 4/18। तो जब आप 4 को डिवाइड करोगे 18 से तो वो क्या बनेगा, 0.22222। 2 और एक इन्फिनिट चल रहा है। अगेन आपको इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग में रैशनल और इरैशनल नहीं बताना है, तो आप सिंपल से इसको क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग तक लिखोगे, दैट्स इट। पार्ट 3 पे आप इसके आओ तो पार्ट 3 इसका क्या है, पार्ट 3 विच इज़ 1/15। तो जब आप 1 को डिवाइड करोगे 15 से तो अगेन वो क्या आ रहा है, 0.06666666667। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर इसके पार्ट 4 पे आप जाओ तो वो क्या है, 49 डिवाइडेड बाय 8। तो आप क्या करोगे, 49 को डिवाइड करोगे 8 से तो वो क्या है, 6.125। तो अगेन ये वैल्यू ख़त्म हो गई, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इसके आप पार्ट 5 पे जाओ तो पार्ट 5 क्या है इसका, 207/15। जब आप 207 को 15 से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन रहा है, 13.8। अगेन वैल्यू ख़त्म हो गई, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। पार्ट 6 पे इसके आप आओ तो वो क्या है, 50/76। तो जब आप 50 को डिवाइड करोगे 76 से तो वो वैल्यू क्या आ रही है, 0.65789473684। अगेन देखो क्या है, इन्फिनिट वैल्यू जा रही है, तो
तो वो क्या हो जाएगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा अब पहले पार्ट की तरफ जाएं तो वो है 8/10। अगेन देखो डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है। तो सबसे पहले तो आप 0 लिखोगे और यहाँ पे एक 1 लिख दोगे। अब जो नीचे की जो वैल्यू है वो उसके फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि इसके 10 हिस्से होंगे 0 से 1 के दरमियान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां खुद होगा। मतलब इसको कैसे पढ़ोगे आप, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 1 बन जाएगा। तो आपको क्या वैल्यू दी हुई थी, आपको वैल्यू दी हुई थी 8/10। तो बेसिकली आपका जो जवाब है वो क्या है, ये वाला जवाब है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी वही होगा। आपको क्या वैल्यू दी हुई है ये अब मुझे कराने की शायद ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये -8/10 का मतलब क्या है। इस बार आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इस बार आपकी वैल्यू बन जाएगी 0 से -1, मतलब 0 अब आप यहाँ पे दिखाओगे और -1 यहाँ पे दिखाओगे क्योंकि बैक पे चलेगा। और इसके सेगमेंट्स वही होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सेल्फ 10। और इसका मतलब है ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -1/10। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, -8/10 पे आ रही है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। पार्ट 3 को इसका देखते हैं। पार्ट 3 इसका क्या है, पार्ट 3 है 1/4। पार्ट 3 विच इज़ 1/4। तो इसका मतलब है 1 तो होल नंबर है और दूसरा 1/4 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, 1 और यहाँ पे लिख दोगे 2। अच्छा ये जो रिप्रेजेंट करेगा कि इसके सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेगा कि इसका मतलब 1 से 2 के दरमियान 4 टुकड़े हुए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये इटसेल्फ चौथा हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/4। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 2/4। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 3/4 और ये 1 4/4 होके ये 2 बन जाएगा। तो आपका पहला वाला ही जवाब है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से माइनस वाला होगा 2/3 होगा और -2/3 होगा आपका इसके बाकी के पार्ट्स। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोगों के लिए पहली दफ़ा न्यू है। बोले कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक लाइन खींचोगे। 1 और 2 के दरमियान करने हैं आपने, तो पहले तो आप एक लाइन खींच दोगे। ये आपने लाइन खींच दी 1 और 2 के दरमियान। अब आप निकालते किस तरीके से हो रैशनल नंबर्स, किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान, चाहे 1 और 2 हो या कोई सा भी हो, तो वो इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकालते हो कि आप क्या करते हो, उन दोनों वैल्यूज़ को सम करते हो, डिवाइड बाय 2 करते जाते हो, तो आपके रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। जैसा कि पहली वैल्यू क्या है आपकी 1 है और दूसरी वैल्यू क्या है आपकी 2 है। तो आप क्या करोगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जिसका मतलब है 3/2 बन गया। तो ये आपने पहली वैल्यू निकाल ली रैशनल, ये आपकी पहली वैल्यू रैशनल हो गई 3/2, ये पहली रैशनल वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू निकालोगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किन दोनों के दरमियान निकालना चाहते हो। लेट्स सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1 और 3/2 के दरमियान निकाल लूँ पहली वैल्यू, मतलब ये कि मैं ये वाली वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो वो किन दोनों के दरमियान आ रही, 1 और 3/2। तो वही काम करोगे, 1 + 3/2 करोगे। नथिंग मीन्स नीचे 1 है, जब आप एलसीएम लोगे तो 2 बनेगा, तो ये 2 + 3 बनेगा, जिसका मतलब है 5/2। तो ये आपकी बन गई एक और वैल्यू 5/2। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, अब जो बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इन्होंने ये टोटल आपको कितने बोले हैं, आपको ऑल बोले हैं, लेकिन बुक में 4 निकालें। तो किस पैटर्न से निकालें ये मैं आपको बता देता हूँ। अब अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो 5/2 और 3/2 के दरमियान की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ की करेक्शन मैं कर देता हूँ। एक चीज़ मैं वो कर गया गलत, ये सही कर लेना आप। इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 1 + 3/2 था और आपने इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना था, तो इसको ऐसे दिखा दो। तो ये क्या हो जाएगा,
ये 5/2 बनेगा एलसीएम निकल के, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 1/2, तो ये 5/4 हो जाएगा। सो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/4, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान निकालो। उन्होंने जो पैटर्न बनाया वो इस तरीके से 4 वैल्यूज़ का बनाया। पहले इसका कॉम्बिनेशन बनाया 1 और 2 का, फिर 1 3/2 का बनाया, फिर 3/2 और 2 का बनाया। तो जब 3/2 और 2 का बनाओगे तो वही काम करोगे, डिवाइडेड बाय 2। तो अगेन क्या होगा, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, नथिंग मीन्स नीचे 1 है, एलसीएम होगा 2, तो ये 3 + 4 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/4। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान की वैल्यू आ रही है 7/4। अब जो चौथी वैल्यू उन्होंने बुक में निकाली है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी भी वैल्यूज़ निकाल लो और इनको आप डिवाइड करके देख लो, ये रैशनल ही होंगी। आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लो, रैशनल में आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ। अब उन्होंने जो चौथी वैल्यू निकाली वो बेसिकली ये वाली निकाली। आपके ऊपर डिपेंड करता था, आप चाहते तो 5/4 और 3/2 के दरमियान निकाल सकते थे, 3/2 7/4 के दरमियान निकाल सकते थे, 7/2 और 2 के दरमियान निकाल सकते थे। अब चौथी वैल्यू क्योंकि इन्होंने ये वाली निकाली है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वो क्या बनेगी 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इन दोनों के दरमियान की वैल्यू आ जाएगी। अगेन जब इसको सॉल्व करोगे, नथिंग मीन्स नीचे 1 है तो ये 9/4 बनेगा एलसीएम लेके, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये क्या बन रहा है 9/8 बन रहा है। तो ये आपकी चौथी वैल्यू हो गई। आप चाहो तो इन्फिनिट वैल्यूज़ निकाल सकते हो, मज़ीद आपके पास चांस है, आप ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते थे, ये वाली भी निकाल सकते थे, ये वाली भी निकाल सकते थे। उन्होंने जितनी निकाली है मैंने उतना ही समझा दिया। इसके कुछ असाइनमेंट्स दूंगा जो कि नीचे प्लग इन होंगे, ठीक है। आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो असाइनमेंट्स भेज सकते हो, ठीक है। मैं चेक करके आपको बता दूंगा, वो मैं आखिर में आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है वो आप लोगों को बताना है। तो पाई के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 5, पाई इर्रेशनल वैल्यू क्यों है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को रीज़न बताया था कि पाई क्या है, पाई क्या है, एक इर्रेशनल वैल्यू है बिकॉज वो नॉन एंडिंग डेसिमल है, ठीक है। इर्रेशनल वैल्यू है, वो उन्होंने पहले ही बोला हुआ है आपको कि वो इर्रेशनल है, आपको रीज़न बताना है। तो वो क्या है, नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ना ख़त्म होने वाला, ठीक है। और नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन में भी क्या है, नॉन रीकरिंग है, इस वजह से वो इर्रेशनल है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ, स्टेटमेंट्स की तरफ। अब पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, पहला स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, वो आप लोगों के पास बुक आई होप खुली भी होगी। तो पहला है कि 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो आप क्या करो, 5/7 को डिवाइड करके देख लो। 5/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो इसका जवाब क्या आ रहा है, 5/7 का 0.7142 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये इर्रेशनल है, बिल्कुल इर्रेशनल है। तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू हो गया। इसके बाद कहने के सेकंड, पाई जो है वो इर्रेशनल है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड पार्ट पे इसके हम आए, तो थर्ड पार्ट इसका क्या है, 0.31591। वो आपसे कहना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 ये बता रहा है आपको कि ये ना ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, बिल्कुल कोई इसके अंदर पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो अगेन ये भी क्या हो गया, ट्रू। पार्ट 4 की तरफ इसके आए तो वो क्या है, 0.123 डैश, वो आपसे कहना है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, पार्ट 4। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये डैश किसी के ऊपर लिखा हुआ हो ना, जैसे 3 के ऊपर डैश है, इसका मतलब है बाकी वैल्यूज़ 3 ही हैं, मतलब 3 3 3 3 3। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको लिखते हैं ट्रू, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। उसका रीज़न क्या है कि ये रिकरिंग नहीं है, ये मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया कि रिकरिंग का मतलब है पैटर्न शुरू से ही बनना चाहिए, तो ये 1 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है। ये कन्फ्यूजन को दूर कर लेना। पार्ट 5 क्या है, 1/2, 1/3 और 2/3।
ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि लाई बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान, बिल्कुल ठीक है। उसका रीज़न क्या, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा, इसका मतलब वैल्यू अभी मैंने पहले ही बताया था 0 से 1 के दरमियान होगी। पार्ट 6 इसका लास्ट, इसकी अगर हम बात करें तो पार्ट 6 क्या है, 1/√3। वो आपसे कहने की रैशनल वैल्यू, तो आप इसको डिवाइड करके देख लो कि रैशनल है या नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही समझाई थी कि अगर किसी भी इरेशनल वैल्यू को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर इरेशनल ही आता है। आप करके भी देख लेना कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो इरेशनल ही निकलेगा क्योंकि √3 एक इरेशनल वैल्यू है, और जब इरेशनल को 1 से डिवाइड करोगे तो इरेशनल ही आंसर आएगा। तो ये क्या है, ट्रू है फॉल्स? उन्होंने बोला ये रैशनल है, तो इसका मतलब है ये गलत बोल रहे हैं, तो ये आपका फॉल्स है। आई होप एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों की समझ में आ गई होगी। बाकी एक्सरसाइजेस आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहेंगी, सो स्टे ट्यून। और जो असाइनमेंट है वो आप लोगों का इंशाल्लाह यहाँ पे आप लोगों को प्लग इन होके मिल जाएगा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। और वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है असाइनमेंट, वो आप लोग मुझे सेंड करोगे। असाइनमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे तो मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूँगा। लेकिन अगेन 2 दिन के अंदर जिसका आ जाएगा मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूँगा अपलोड होने के बाद। आपको रैशनल वैल्यूज़ निकालनी है, फाइंड आउट 3 कर देते हैं, 3 रैशनल वैल्यूज़, ताकि आसानी हो जाए। रैशनल वैल्यूज़, अब पहला पार्ट क्या है, 4 और 5 के दरमियान की रैशनल वैल्यूज़ निकालनी है। दूसरा पार्ट क्या है, 11 और 12 के दरमियान की रैशनल वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या है इसका, 16 और 17 के दरमियान की रैशनल वैल्यूज़। आपको पता है कि इसमें आपको क्या करना हो, एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। अगेन आप क्या करोगे, जैसे इसकी बात करूँ तो आप 4 लिखोगे और 5 लिखोगे, वही काम करोगे। पहली वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 9/2, ये आपकी पहली वैल्यू बन गई। फिर दूसरी वैल्यू किसके दरमियान, 4 और 9/2, और तीसरी वैल्यू 9/2 और 5 के दरमियान। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। असाइनमेंट मुझे कहाँ भेजना है आप लोगों ने, वो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप लोग भेज सकते हो, लेकिन 2 दिन के अंदर अपलोड होने के। इसी तरीके से आप लोगों को बाकी भी क्लासेस मिलते रहेंगी, सो स्टे ट्यून। व्हाट्सएप का नंबर है 03366840945, 03366840945। अल्लाह हाफ़िज़।